देखिए, हमारा जो चैप्टर है परमाणु संरचना में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए परमाणु क्या है। परमाणु क्या है? किसी भी द्रव्य का या पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। दूसरी बात है मौलिक कण। मौलिक कण क्या होते हैं? मौलिक कण वे कण जो परमाणु संरचना के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं, मौलिक कण कहलाते हैं। देखिए, मौलिक कण में जो मुख्य रूप से है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इसके अलावा पॉजिट्रॉन, एंगस्ट्रॉन, न्यूक्लियोटॉन्स ये भी क्या आते हैं? मौलिक कण में आते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से है वो तीन हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। कई जगह क्या लिखा होता है? थॉमसन लिखा होता है। क्या लिखा होता है? थॉमसन लिखा होता है या थॉमसन लिखा होता है, एक ही बात है। अब हमारे पास प्रयोग क्या है? एक विद्युत विसर्जन नली है। इस विद्युत विसर्जन नली में निर्वात पंप की सहायता से हम निर्वात स्थापित करते हैं उच्च ताप और निम्न दाब पर। उच्च ताप और निम्न दाब पर निम्न दाब पर हम इसे कहीं से उच्च वोल्टता स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कैथोड से कुछ किरण निकलती है जो एनोड की ओर जाती है और यहाँ पे दीवार पे एक हरे रंग की चमक उत्पन्न करती है। इन किरणों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन किरणें या कैनाल किरणें कहते हैं। इन किरणों को इलेक्ट्रॉन किरणें या कैनाल किरणें कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो संकेत है E या -1 E0 होता है। इलेक्ट्रॉन का जो संकेत है E या -1 E0, जो इस पर आवेश होता है, एक इकाई ऋणावेश होता है, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम को हम Q या C से रिप्रेजेंट करते हैं, Q या C से प्रदर्शित करते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.09 × 10⁻28 ग्राम या 0.0054 AMU। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु है उसके द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो किसका? हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन किरणों के गुण। ये किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, अर्थात छोटे छोटे कणों से मिलकर ये किरणें बनी होती है। दूसरा जो हमने प्रयोग देखा था उसमें ये क्या देखा था कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। तीसरी बात यह है कि ये किरणें गैसों को आयनित करती हैं, अर्थात उसे अपने आयनों में तोड़ देती है, धनावेश में या ऋणावेश में उसको आयनित करती है। अगला पॉइंट ये कहता है कि जब हम इन किरणों को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारते हैं तो ये क्या धनावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है, अर्थात ऋणावेशित कण से मिलकर बनी होती है। मान लीजिए हमारे पास ये एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में जो ये प्लेट है ये कैसी है? धनावेशित है। और ये कैसा है? ऋणावेशित प्लेट है। जब हम इनको गुजारते हैं यहाँ से ये किरणें हमारी, तो ये धनावेश की ओर विक्षेपित हो जाती है। इसका मतलब क्या है? ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। देखिए, आपने ये पढ़ा है फिजिक्स में कि जब हमारे पास समान प्रकार का आवेश होता है, अगर वो प्लस प्लस है तो वो आपस में क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। अगर हमारा जो आवेश है वो कैसा है? विपरीत है, तो वो एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अपने पास आता है। तो जब ये प्लस की ओर जाती है तो इसका मतलब क्या है? माइनस से बनी हुई है। अगला पॉइंट ये फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती है। फोटोग्राफी प्लेट को काला करने से मतलब है
कि आपने जो पहला कैमरा था उसमें क्या आता था, एक रील आती थी, उसको क्या उसका जो निगेटिव होता था अगर वो धूप में खोला जाता था तो वो क्या हो जाता था, काला हो जाता था। ये किरणें हमारे पास प्रतिदीप्ति और स्फूर्ति उत्पन्न करती, अर्थात विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करती है। अगली बात जो आती है हमारे पास, यदि हम इन किरणों को उच्च गलनांक वाली धातु से टकराते हैं तो ये एक्स किरण उत्पन्न करती है, जो हमारे पास एक्स रेज है उसको उत्पन्न करती है। देखिए हमारे पास अब न्यूट्रॉन है, जो इसका खोज करता है वो जेम्स चैडविक है। जो इसकी खोज हुई थी वो सन 1932 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने क्या प्रयोग किया था, जैसे बेरिलियम, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी आदि जो धातु की पतली पन्नी है उन पर एक धनावेशित अल्फा कण की बौछार की। जो हमारा अल्फा कण होता है वो हीलियम परमाणु होता है और बौछार करने पर एक वैद्युत उदासीन कण प्राप्त हुआ जिसको न्यूट्रॉन कहा। 4Be9 प्लस का 2He4 इज इक्वल टू 6C12 प्लस का 0N1। तो ये हमारा क्या है, न्यूट्रॉन है। अगर हम इसके संकेत की बात करते हैं, जो हमारा संकेत है वो क्या है, N या 0N1। हम इसे N से या 0N1 से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जो आवेश है न्यूट्रॉन पे वो कैसा होता है, वैद्युत उदासीन है, अर्थात उसका मान 0 है। जो इसका द्रव्यमान है 1.675 गुणा 10 की घात माइनस के 24 ग्राम या 1.00867 AMU होता है। यह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। देखिए जैसा नाम है, वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने जो हमारे पास बेरिलियम, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी आदि धातु की पतली पन्नी है, हमारे पास ये एक धातु है, इसकी एक पतली पन्नी है, इस पर धनावेशित अल्फा कण, हमारा क्या है, ये एक अल्फा कण है, इसकी बौछार की और ये देखा कि कुछ अल्फा कण सीधे पार निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं और कुछ अल्फा कण टकराकर वापस चले आते हैं। इसके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि हमारा जो धनावेशित अल्फा कण है वो सीधा पार निकल जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो परमाणु हैं उसका अधिकांश भाग खाली है, रिक्त है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो परमाणु हैं उसके मध्य भाग में कोई दृढ़ और सघन वस्तु है। तीसरा ये कहा कि कुछ अल्फा कण टकराकर वापस चले आते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो मध्य भाग है वो कहीं से बना हुआ है, धनावेशित कणों से मिलकर बना हुआ है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान है उसके नाभिक में एक सूक्ष्म भाग में निहित होता है और जो धनावेशित कणों से मिलकर बना होता है, जिसके कारण परमाणु कैसा है, वैद्युत उदासीन होता है। अगला पॉइंट है हमारे पास परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेश की संख्या, अर्थात जो प्रोटॉनों की संख्या है उसका क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। अर्थात परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेश की संख्या, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या। दूसरा किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए आपके पास जो परमाणु है उसके लिए ये है, लेकिन जब आपके पास कोई भी आयन आता है, जैसे हमारा Na+ है, इस आयन में जो आयन का परमाणु क्रमांक है वो क्या है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, लेकिन जो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं वो कितना है, एक कम है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर चुका है। प्लस का मतलब है त्याग करना, अगर माइनस होता तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, अधिक होगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। अगला पॉइंट है द्रव्यमान संख्या। किसी भी परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या है
उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। अर्थात जो द्रव्यमान संख्या है बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। हमारे पास परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में संबंध है। क्या होता है? परमाणु भार, परमाणु का समस्त भार, अर्थात उसमें उपस्थित जितने भी कण हैं उन सभी का भार होता है। परमाणु में 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान 1 AMU से भी कम है, अर्थात वो कहीं के बराबर है, नगण्य के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा परमाणु भार है वो लगभग कहीं के बराबर होता है द्रव्यमान संख्या के। परमाणु भार किसके बराबर है? द्रव्यमान संख्या के। कोश क्या है? जो हमारा परमाणु है, परमाणु का जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, जिसमें हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों वृत्तीय कक्षा में गति करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो कोश है, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन किसमें? नाभिक के चारों ओर। इसको क्या कहते हैं? हम कोश कहते हैं। जो कोश है वो कहीं में उपकोश में, कक्षक में, इनमें बटा होता है। देखिए हमारे पास 4 उपकोश हैं, S, P, D और F। S उपकोश में एक कक्षक होता है। कक्षक से मतलब है ये आपके पास एक कक्षक है जिसमें हम कहते हैं अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसकी जो आकृति है वो गोलाकार होती है, गोलाकार है। P उपकोश में 3 कक्षक हैं, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आकृति एक डंबल के आकार की होती है। D उपकोश में 5 कक्षक हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसकी आकृति द्विडंबलाकार होती है। द्विडंबलाकार, 2 डंबल आपस में जुड़े हों ऐसी आकृति होती है। F में 7 कक्षक हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसकी आकृति जटिल होती है, जिसे हम धरातल पर नहीं बांट सकते हैं, दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं।